दिल की लगी, दिल की लगी। अपनी बहन के गुनाहों की माफी मांगने आए, अपने गुनाह भूल गए तुम? तो यहाँ माफी मांगने आया हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी माफी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे माफी मांगने से तुम अपनी बहन के गुनाहों का कफारा अदा कर दोगे या मेरी अम्मी वापस आ जाएंगी? मैं जैसे आज तक मैं तुम्हारे दिए हुए जख्म नहीं भुला सकी ना, इसी तरह तुम्हारी ये माफी मेरी माँ की मौत का अजाना नहीं हो सकती। तेरे सारे अरमा है तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे सितम ही किए। इश्क का रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए। अच्छा ठीक है ना अस्सलाम वालेकुम। हारून, एक मिनट होल्ड कर। अस्सलाम वालेकुम अर्सी भाई। वालेकुम अस्सलाम। पूर्वा कहाँ पे? आप ही अम्मी के कमरे में होंगे, मैं बुला दूं? नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं देख लेता हूँ। चलें ठीक है। हाँ बोलो। क्यों? कहाँ गई? अम्मी की तरफ बता के तो गई थी आपको। हाँ, अम्मी के घर से क्या लेकर आए? जरूर कुछ ना कुछ तो लेकर आएगी ना, तावीज, धागा, रेत या मट्टी। क्या हो गया आपको? ये सब मैं नहीं करती, आपकी बहू करती है, अलीना। कितना झूठ बोलोगी, कितने इल्जाम लगाओगी अंबर? तुम्हें अल्लाह का कोई खौफ नहीं है? और अभी चंद दिन पहले तुम्हारी वजह से मुमताज चली गई और तुम वापस से वही हरकतें, वही बातें कर रही हो। मेरी वजह से नहीं, हमारी वजह से। अगर आप मुझे उनकी मौत की वजह समझती हैं तो आप भी बराबर की शरीक। बकवास बंद करो तुम ही मुझे बहलाकर, फुसलाकर, वलगरा कर लेकर गई थी ना। पहले उल्टी सीधी हरकतें करके ना दूसरों पे डालती थी, और अब अपना जुर्म किसी और के जिम्मे लगा रही हो। ना मैंने कोई गुनाह किया है, ना ही कोई गलती, इसलिए मेरे पे इल्जाम लगाना बंद करें आप। मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से तुम्हें तावीज जलाते हुए देखा था, और खाने में राख मिला रही होती हो, लेकिन फिर भी मैं खामोश रही, कुछ नहीं बोली। अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे तो फौरन ये बात फरहान को बता देनी चाहिए थी। वो तुम्हें, आपको क्या लगता है उसको कुछ नहीं पता? और अगर आप उसको कुछ बता भी देंगी तो क्या होगा? आप भूल गई हैं मैं इस घर की आधी मालकिन हूँ, कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपने मुझे तावीज जलाते हुए देखा तो आपने नहीं सोचा कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ? अम्मी, मैं ये सब कुछ बच्चे के लिए कर रही हूँ, ताकि मैं आपको आपके खानदान का वारिस दे सकूं। अरे तुम्हारी ये बेतुकी बातों में ना मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि औलाद अल्लाह की देन है, इन तावीज़ों से कुछ नहीं हो सकता। और अगर फिर भी तुम इन चीजों में मुब्तला हो गई हो तो फिर तुमने अलीना पे इल्जाम क्यों लगाया? बताओ मुझे। तुम खुद एतराफ कर सकती थी ना, जैसे अब कर रही हो। मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी, अगर मैं बता देती तो इसका असर ही खत्म हो जाता। पहले मुझे तुम पे तरस आता था, लेकिन अब इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं काबू नहीं कर पा रही हूँ। तो कर जाए काबू अम्मी, बिल्कुल सब्र के घूंट की तरह, क्योंकि कर तो आप कुछ नहीं सकते। और फिर भी अगर आपको फरहान को बताना है तो जाए, बता दें, वो भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आखिरकार उसको भी तो औलाद चाहिए। अम्मी आप समझे, हारून के घर भी तो बच्चा होने वाला है, फरहान को भी तो कमी महसूस होती होगी। तुम्हारी इत्तला के लिए एक बात बता दो कि अलीना प्रेग्नेंट नहीं है, तो ये गुस्सा, चिढ़ना विड़ना खत्म करो, कोई फायदा नहीं है इससे। लेकिन इंशाअल्लाह वो खुशखबरी जरूर मिलेगी हमें, और जल्दी मिलेगी। लेकिन जो तुम कर रही हो ना, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला।
की ढोलकी रख ले। इतनी जल्दी? नहीं जल्दी कहाँ है, अभी सिर्फ एक हफ्ता ही रह गया। और वैसे भी मेरी सब फ्रेंड पूछी थी वो ढोलकी कब बजाना शुरू करें। बस मैं इस वीक ढोलकी रख रही हूँ फाइनल। अच्छा बाबा रख लेना, हाँ लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि मेहंदी से 1-2 दिन पहले मायूं रखना। अगर ये मायूं बैठ जाएगी तो हमारे साथ शॉपिंग पे किस तरह चलेगी? हाँ क्या हो रहा है उर्वा? कुछ नहीं, वो अम्मी की अलमारी साफ करी थी तो ऐसे ही बस कुछ तस्वीरें निकल आई। क्या बात है, खैरियत है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, सब खैरियत नहीं है उर्वा। घर में सब बहुत परेशान है। क्या हुआ? तुम्हें तूबा ने कुछ नहीं बताया तो तुमसे सब शेयर करती है ना? नहीं, असल में तूबा से मेरी कुछ दिन से बात ही नहीं हुई। आप बताएं ना क्या बात है। ताबिश फिर से तूबा को तंग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है उसे। और हैरत की बात यह है कि वो हैदर और उनकी फैमिली के बारे में सब जानता है। तो आप क्या सोचा है आप लोगों ने? समझ नहीं आ रहा है कुछ। तुम बताओ क्या करना चाहिए? ताबिश के बारे में हैदर को सब कुछ बता दें, क्या ये मसले का हल होगा या फिर ये रिश्ता ही आगे ना बढ़ाया जाए? हम बहुत डिस्टर्ब हैं और मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही। देखिए, असल में आपसे भी वही कहूंगी जो मैं बहुत बार तूबा से कहती आई हूं। आप लोग एक बार सच का सामना कर लें ताकि इस खौफ से हमेशा के लिए आप लोगों को निजात मिले, वरना माजी किसी भूत की तरह इंसान का पीछा करता रहता है। और कभी कभार सामने आकर भी खड़ा हो जाता है। खुदा हाफिज। फलवा, हमारे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं। कितने चाहिए आपको? अभी फिलहाल जितने हैं दे दो, मैं वापस कर दूंगा। डोंट वरी, हम दोनों के पैसे एक ही हैं, मैं लेके आती हूँ। उमर, कब तक इस तरह मांग तांग कर गुजारा करते रहोगे? तुम तो हमेशा से देने वाले हुआ करते थे। आज अपनी बीवी से पैसे मांग रहे हो, क्या हो गया तुम्हारे खुददारी को? मर चुकी है मेरी खुददारी अम्मी, मर चुकी है। मेरा सारा गुरूर अकड़ खाक हो गया। आपको क्या लगता है मैं जॉब के लिए एफर्ट नहीं करता? 10 ऑफिसेज गया हूं मैं, दुत्कारा गया हूं, रिजेक्ट हुआ हूं। पता नहीं कोई मुझे काम देने पर राजी नहीं है। अरे तो अपना हुलिया देखा है तुमने? अरे बेटा, इस हालत में ऑफिस जाओगे, कौन नौकरी पर रखेगा? अपनी हालत संभालो, अपने आप को टाइम दो। क्या से क्या हो गया हूं मैं तुम्हें? कहा ना अम्मी, खाक हो गया हूं मैं। उर्वा की तकलीफ में, यादों में बर्बाद हो गया हूं मैं। उमर, दफा करो उस लड़की को बेटा, भूल जाओ। अम्मी, मैं वो वक्त नहीं भूल पाता जिस वक्त मैंने उसे तलाक दी थी। बेटा, वो खुश है अपनी जिंदगी में,
नहीं है वो खुश। यही तो मसला है, वो मेरे सिवा किसी और के साथ खुश रह ही नहीं सकती। जानता हूँ मैं, पता है मुझे। तुम्हारी भूल है उमर, वो शादीशुदा है। तो क्या हुआ? क्या हुआ तो शादीशुदा है? क्या मतलब क्या हुआ? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ, पागल हो गया हूं मैं, पागल हो गया हूं मैं। यही सुनना चाहती है ना आप? तसल्ली मिल गई आपको? मिल गई तसल्ली आपको? अगर मैं पागल ना होता तो कभी भी अपनी उर्वा के साथ ज्यादती ना करता, कभी। उमर, बात तो सुनो। पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को। इस कमबख्त मारी उर्वा ने ना जाने क्या जादू किया है मेरे बच्चे पे। समझ नहीं आ रहा कैसे इसका घर आबाद होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत चाहते हो तुम उर्वा, आज भी तड़प रहे हो, और तुम भी इसी कैफियत से गुजर रही हो। रहा नहीं जा रहा था तो मुझे क्यों बेवकूफ बनाया? ऐसे हुआ जुदा जैसे रूठे खुदा, उसे ढूंढूं कहाँ नहीं कोई निशान। इश्क दा रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो जख्म ये भर ना पाए। अम्मी ने अभी तक आकर संभाला हुआ क्यों था इन तस्वीरों को? मुझे तो लगा कब की फाड़ दी होंगी उन्होंने। भूल गई होंगी, पुरानी तस्वीरों में पड़ी होगी। अच्छा किया जो आप फाड़ी हैं। जब ताल्लुक ही नहीं रहा तो तस्वीरें संभालने का कोई मकसद ही नहीं है। यही तो दुख है अलीना, ताल्लुक टूट जाते हैं, तस्वीरें फाड़ी जा सकती, मगर क्या करें उन यादों का, गुजरे हुए कल का, उन लम्हों का। आप अभी तक नहीं भूली उन सब बातों को? यही तो बेबसी है अलीना, पूरा ख्वाब गुजर जाता है लेकिन उसका खौफ, उसके असरात कभी नहीं भूलते। अल्लाह, मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? काश मेरा अपना जेवर होता। जिसने जेवर चुराया ना, अल्लाह करे वो बर्बाद हो जाए। लगता है आहिस्ता आहिस्ता पागल हो रही हो। पता नहीं खुद से क्या क्या बोलती रहती है।
जिस इंसान की कोई सुनने वाला नहीं होता ना, वो इस तरह ही खुद से बातें करने लगता है। मेरे आंसू कौन पूछे? यहाँ पे तो हर कोई मेरे जख्म पे नमक छिड़कता रहता है। अब किसने छिड़का तुम्हारे जख्म पे नमक? तुम्हारी अम्मी ने बददुआएं दे रही थी मुझे, कहती है तुम्हारी मुराद कभी पूरी नहीं होगी। अम्मी और किसी को बदवाएं दी, नामुमकिन सी बात है। मैं झूठ कह रही हूँ तो तुम जाके पूछ लो अपनी माँ से। मुझे जरूरत ही नहीं कुछ पूछने की। मैं जानता हूँ अपने दुश्मन को कभी बदवा ना दे। तो तुम तो उनकी बहू। क्या तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है? तुम तो मुझे कहते थे कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। ये मोहब्बत है? सच्ची मोहब्बत? ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। ये भरोसा तुमने खुद ही तोड़ा अपनी चालाकियों से, अपनी फजूल हरकतों से। याद रखना नंबर, कोई जज्बा दायमी नहीं होता। अगर मोहब्बत को संभाला ना जाए, रिश्तों से खुलूस खत्म हो जाए, तो मोहब्बत अंदर ही अंदर मर जाती है, जैसे मेरी मर गई। अच्छा ये बताओ, क्या इरादा है इस बारे में तुम्हारा? जब कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है तो फिर इरादा कैसा? बस अब वही होगा जो आप लोग चाहते हैं। मैं आज ही हैदर की मदर को कॉल कर कर घर बुलाती हूँ और फिर इत्मीनान से उनको समझाती हूँ। माय गॉड, सो एम्बैरेसिंग। मतलब क्या कहूंगी मैं? ये कि एक मामूली सा ब्लैकमेलर उसने हमारी बेटी की पिक्चर्स एडिट कर दी, हमें ब्लैकमेल कर रहा है। फहमीदा, इस बारे में तुम ज्यादा नहीं सोचो। बस हम ये कहते हैं कि अरसल डायरेक्ट हैदर से बात कर लेगा और मुनासिब अंदाज में उसे समझा देगा। अब भाई उसके ऊपर है कि वो अपनी माँ को इन्वॉल्व ना करे। आई होप सो, काश ऐसे ही हो। इंशाल्लाह ठीक रहेगा। भाई ये चेक आप रख लें। थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरे इतने मुश्किल वक्त में तुमने किस तरह मेरी हेल्प किया। फरहान भाई क्या हो गया, क्यों इतने कैजुअल हो रहे हैं मेरे साथ आप शायद भूल रहे हैं कि सारी जिंदगी आपसे ही पैसे लेके मैं अपनी जरूरत पूरी करता हूँ। नहीं, वो तो मेरा फर्ज था, लेकिन ये तुमने मेरी मदद की यार। कोई मदद नहीं की है। आपको पता है ना, ये बिजनेस का आइडिया भी मैंने ही आपको दिया था। आप कल अपने नए ऑफिस की आराम से पेमेंट कर देंगे। इंशाल्लाह जरूर करूँगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हैदर, तुम्हें बुलाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं तुमसे सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ। ताबिश एक ब्लैकमेलर है। तूबा की उसके चैनल के थ्रू ताबिश से कांटेक्ट हुआ और फिर उनकी दोस्ती भी हो गई। जैसे ही हमें रिश्ते के दौरान ये मालूम हुआ कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसी वक्त हमने वो रिश्ता खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी ताबिश तूबा को ब्लैकमेल कर रहा था और इसी वजह से वो फेक पिक्चर्स उसने वायरल की। लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो तमाम पिक्चर्स फोटोशॉप हैं, जबकि अभी आपने कहा कि उन दोनों में दोस्ती भी थी। तूबा मेरी बहन है, जानता हूँ उसे, भरोसा है उस पर मुझे। मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ? मैं तो आपकी बहन को जानता तक नहीं हूँ। मैं नहीं जानता कि तूबा का और ताबिश का रिलेशनशिप महज दोस्ती तक था, जबकि ये पिक्चर्स तो कुछ और ही बता रही हैं कि दे आर वेरी वेरी क्लोज। अम्मी कैश संभाल के रख लीजिए अपने पास। मैंने सोचा ऑफिस लेके जाऊंगा तो मुनासिब नहीं है, इसे आप रखिए। तो अच्छा किया बेटा, देखा नहीं आजकल हालात कितने खराब हैं। वो एहतियात तो बहुत जरूरी है। वो याद है अंबर के दिन दिहाड़ कैसे सारा जेवर चोरी करके भागे थे वो लोग? जी याद है मुझे, वो वाकया कैसे भूल सकता हूँ। चलिए आप ये रखिए अपने पास, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अपने लॉक
लॉकर तो तुम्हारे पास भी है कमरे में। हाँ वो है तो सही, लेकिन उसकी चाबी अंबर के पास है। आप जानती हैं मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो घर पे नहीं रहती है ना, एकदम से मुझे कैश की ज़रूरत पड़ गई तो कहाँ ढूंढूंगा उसको। और अम्मी आप तो सारा वक्त घर पे रहती हूँ, आपसे ज़्यादा तो अंबर जिम्मेदार नहीं है ना। चलिए मैं चलता हूँ ऑफिस। हैदर तुम मेरी बात को नहीं समझे। कोई भी समझदार इंसान उन पिक्चर्स को देख के फौरन समझ जाएगा कि वो फेक है, फोटोशॉप की गई है। देखें मेरा इशू ये पिक्चर्स नहीं है, मेरा इशू वो रिलेशनशिप है जो आपकी बहन का उस लड़के के साथ था। ऑब्वियसली ये पिक्चर्स फेक हैं और फोटोशॉप पिक्चर्स हैं मगर देखें रिलेशन तो रियल है और इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। फिर तो ये इशू ही खत्म हो गया। इस बारे में कोई भी बात करना वक्त को जाया करना। एक बात बताएं, अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती कि आपकी बीवी का कोई पास्ट होता तो क्या आपके जहन में ये सवालात नहीं चलते जो इस वक्त मेरे जहन में चल रहे हैं? देखें आई एम सॉरी, मैं कैसे इन फ्यूचर उस पर भरोसा करूंगा? मैं तो हमेशा ही शक में मुब्तला रहूंगा। मेरी उर्वा का घर फिर से आबाद हो गया। अरे आखिरी बार जब तुझे देखा था तलाक के बाद तो कैसे सूखे पत्ते की तरह हो गई थी तू। आप कौन? बात सुनिए एक बार। एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता मैं। सर मजीद झूठ तो नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। जैसे रूठे खुदा उसे ढूंढूं कहाँ, नहीं कोई निशान। इश्क दा रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए। लाख दवा दो लाख दुआ दो जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी इसका पता यार की गली तेरी ओर जो निकले ये आप लोग एक बार सच का सामना कर लें ताकि इस खौफ से हमेशा के लिए आप लोगों को निजात मिले, वरना माजी किसी भूत की तरह इंसान का पीछा करता रहता है। लाख दवा दो लाख दुआ दो जख्म ये भर ना पाए। लाए अम्मी, मैं काट। नहीं रहने दो। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर के खाने में उल्टी सीधी चीज़ें मिलाई जाए। सो आज से खाना मैं बनाया करूँगी। अच्छा ठीक है, खुद ही बना ले। अगर कोई काम हो तो बता दीजिएगा, कमरे में ही हूँ मैं। अभी क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं, शायद थोड़ा। तो सुना हम डॉक्टर के पास चले? नहीं, आराम करूंगी तो सही हो जाएगा। भाभी
आपको मना भी किया है काम ना किया करें, और आप ऊपर से अपने खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं। हमें भी इसी बात पे आपको टोकती थी ना, परेशान होती थी आपके लिए। काश आप ही आज अम्मी होती तो। अब तो नहीं है ना, चली गई हमें छोड़ के। तो फिर आप ही अब इस बात को आप समझे ना। मुझे आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, मैं अरसल भाई को कॉल करके बुलाती हूँ। नहीं नहीं, अरसल को कॉल करने की जरूरत नहीं, नहीं मसरूफ होंगे कहीं ना कहीं। ये उनकी कोई भी मसरूफियत आपसे बढ़कर तो नहीं है। वैसे भी वो रोज मुझे ताकीद करके जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो फौरन मुझे कॉल करना। मैं बस उन्हें कॉल कर रही हूँ, आप रेस्ट करें। अलीना, मेरा तो मसला हल हो गया। फरहान, अब तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना? तो ठीक है, जिस पे भरोसा करके पैसे पकड़ाए थे, इन पैसों का हिसाब भी वही देंगी तुम्हें, क्योंकि इन पैसों की इस वक्त तुमसे ज़्यादा मुझे बहुत ज़रूरत है। क्या बात हुई तुम्हारी हैदर से? बता दिया उसे मैंने मॉम। तो क्या कहा उसे? I mean, कैसे रिएक्ट किया? कहीं वो रिश्ता तो नहीं तोड़ देगा? हैदर ने रिश्ता खत्म कर दिया है मॉम। क्या? ओह माय गॉड, तुम्हें उसे बताना चाहिए था ना कि तमाम पिक्चर्स फेक है। बताया था मॉम, और उसने मान भी लिया था। जब वो मान रहा था तो फिर उसने रिश्ता क्यों खत्म किया? इसलिए कि वो तूबा के पास्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, कभी भरोसा नहीं कर पाएगा वो तूबा। हाँ, ये तो कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी बात जो है हैदर तक पहुंचे, लेकिन ताबिश ने तो खुद ही पहुंचा दी सारी बातें। हेलो, हाँ लीना बोलो, क्या हुआ उर्वा को? मैं अभी आ रहा हूँ। अरसल क्या हुआ? उर्वा ठीक तो है? मॉम, अलीना ने बताया उर्वा की तबीयत बहुत खराब है, मेरा ख्याल है उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। हाँ, तो तुम जाओ, प्लीज जाओ। अंबर, कहाँ जा रही हो? अम्मी की तरफ। वो फरवा की तबीयत खराब है ना, तो डॉक्टर पे लेके जाना उसको। वो तुम्हारा भाई का है, उसका फर्ज बनता है ना अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले जाने का। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया आपको? पहले तो कभी आपने इतने सवालात नहीं किए मुझसे मेरे मायके जाने पे, अब क्यों इतना मसला हो रहा है आपको? हाँ हाँ, ये मेरी गलती थी अंबर, तुम्हें शुरू से छूट दे के रखी हुई है मैंने। अगर शुरू से रोक टोक रखी होती ना तो आज इस तरह तुम बेलगाम ना फिर रही होती। और मैंने तो आज तक तुम्हें सास की तरह ट्रीट नहीं किया, शायद इसी का नतीजा है ये। बहुत मतलबी अम्मी आप। जब मैं आप लोगों के यहाँ पे 5 साल नौकरी करती रही, आपके हाथ में पैसे थमाती रही, तब तो बड़ा बेटा बेटा निकलता था, और अब मेरी सास बनने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि मैं आपको पैसे नहीं दे दी? अरे तुम्हारे पास सिर्फ यही बात रह गई करने को? 5 साल तक जो तुमने हम पर किया है ना, उसका बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। अरे तुम पता नहीं कितना फायदा उठा चुकी हो इस एहसान का, और एहसान हमारे सरों पे वैसा के वैसे ही रखा हुआ है। जाहिर है आपकी जरूरत के वक्त मैंने आपकी जरूरत पूरी की है। मैं ना होती तो देखती कैसे हालात बुरे होते आप लोगों के। अगर आज आपके अच्छे हालात है ना, तो इसमें मेरा बहुत बड़ा हाथ। ठीक है, भले हमारा हाथ तंग था, लेकिन मुझे अल्लाह पे यकीन था कि हमारे दिन जरूर बदलेंगे। और अगर तुम्हारी शादी मेरे बेटे के साथ ना होती ना, तभी हम हंसी खुशी रह रहे होते। और आज जो हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। उर्वा, मेरी बात मानो, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं जरूरत है डॉक्टर की, ठीक हूँ, मैं सही हूँ। तो इस बेवकूफ ने आपको कॉल कर दी। मना भी किया था मैंने कि मत करें। सॉरी, खामखा आपको जहमत हुई।
इसमें जहमत की क्या बात है? बिल्कुल ठीक किया अलीना ने। तुम्हें याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे इग्नोर नहीं करना। अच्छा, आप लोग जरा बातें करें, मैं आती हूँ। तो उर्वा, तुम एक तरफा चाहत हो तो कैसे राहत हो, बढ़ने लगे फिर दिल का जुनून, तुझको जो पालूं मैं अपना बना लूं मैं, काश मिले फिर थोड़ा सुकून। अपना ख्याल रखना। मेरे सारे अरमां हैं तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे सितम ही किए। इश्क का रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्मी भर ना पाए। अरसल बेटा, तुम कब आए थे? बस थोड़ी देर पहले ही आया था अंकल, अब वापस जा रहा हूँ। हाँ बेटा, मैं भी आज बहुत अरसे के बाद दफ्तर गया, इसलिए कि थोड़ा ध्यान बटे। क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो? क्या उर्वा से कोई बात हुई है, कोई झगड़ा हुआ? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे अलीना ने बताया था कि उर्वा की कुछ तबीयत खराब है, तो मैं चला आया उससे मिलने। अब ठीक है वो। तो बेटा फिर क्यों इतने परेशान लग रहे हो? कुछ साथी प्रॉब्लम्स हैं अंकल, उसी की वजह से परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा है। अल्लाह खैर करेगा बेटा, छोटी मोटी परेशानियां आती रहती हैं इंसान का हौसला और हिम्मत आजमाने के लिए। अल्लाह तुम्हारे आसानी करेगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। अरसल बेटा, मुझे तुम में अपनी औलाद का अक्स दिखता है। ऐसे ही मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं कहता, मैं दिल से तुम्हें अपना बेटा मानता हूं। तुम एक बहुत अच्छे, जिम्मेदार और समझदार बेटे हो। गजनफर माशाल्लाह बहुत खुशनसीब है। तुम यकीन जानो, जब पहली बार तुम गजनफर के साथ मुझे मिले थे ना, बस उसी वक्त मेरे दिल को भा गए थे। मैंने कई बार मुमताज से कहा भी कि काश अरसल जैसा मेरा बेटा होता, तो वो बुरा मान गई। वो समझ रही थी कि हमें बेटा नहीं है, लेकिन मुझे तो अपनी बेटियां भी बहुत प्यारी हैं। और जब गजनफर और भाभी ने उर्वा के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा, तो मैंने फौरन हाँ कर दी। बस बहुत बड़ी गलती मुझसे हुई कि मैंने उर्वा का निकाह तुम लोगों से छुपाया। क्योंकि बेटा, मैं हर सूरत में चाहता था कि उर्वा की शादी तुम्ही से हो और तुम मेरे बेटे बन जाओ। बेटा, मैंने बहुत गलत किया, बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। यकीन जानो, तुम्हें धोखा देना बिल्कुल मेरा मकसद नहीं था। बस बेटा, मजबूर हो गया था अपनी ख्वाहिश के हाथों, अपनी औलाद की खातिर झूठ बोलने पे मजबूर हो गया था। मुझे अपनी औलाद की खुशी बहुत प्यारी है। अंकल, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, आप प्लीज मुझे माफ कर दें। अरे नहीं बेटा, नहीं, ऐसा ना कहो। आपने मुझे बेटा समझा, लेकिन मैं बेटा बनने का अहल नहीं हूं। बहुत तकलीफ दी है आपको, दुख पहुंचाए, शायद उससे भी कहीं ज्यादा जो आपको उमर ने पहुंचाया, रुवा को तलाक देके। एक तरफा चाहत हो तो कैसे राहत हो, बढ़ने लगे फिर दिल का जुनून। प्लीज आप बस मुझे माफ कर दें, बहुत शर्मिंदा हूं अंकल मैं आपसे।
I'm sorry. थोड़ा सुकून मेरे सारे अरमा है तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे सितम ही किए। इश्क का रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्मी भर ना पाए। ये दिल की लगी, अरसल। दिल की लगी, इसका पता यार की गली। ये दिल की लगी